मिस्टर मारीचा, मुझे बताइए आप हमारा लोन रीपे करने वाले हैं या नहीं? लोन नीचे रखिए, फोन नीचे रखिए। अरे हमारा आदमी हर रोज आपके यहाँ जा रहा है, हर रोज। ओके, आपका आदमी फ्राइडे को आ सकता है? हाँ आ सकता है। तो उसे बोलिए कि हर फ्राइडे को आए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखिए अगर 1 महीने के अंदर आपने लोन रीपे नहीं किया ना तो आपका घर सील कर देंगे हम। वो हो जाएगा, लेकिन लोन रीपे करने के लिए मुझे और एक लोन मिल सकता है क्या? आउट! गेट आउट! जाइए। एक्सक्यूज मी, आइए, आप जाइए। मे आई कम इन? यू हैव ऑलरेडी कम इन मैडम। बैठिए प्लीज। थैंक यू। यानी वाह वाह, थैंक यू। थैंक यू। मारीचा! बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मैडम? जी मुझे एक लोन चाहिए। हाँ हाँ मिल जाएगा। आपका हमारे बैंक में अकाउंट तो है ना मैडम? अकाउंट तो नहीं है। देखिए मैडम, अगर आपका हमारे बैंक में कोई अकाउंट नहीं है तो इसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अरे अगर आप रोने लगी तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। वैसे मेरा प्रमोशन ड्यू है मैडम, प्लीज। रोने तो क्या करूं? अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं मैडम, देखिए खुदकुशी करना बहुत बड़ा गुनाह होता है और वैसे भी हमारा बैंक आपको खुदकुशी करने नहीं देगा। तो इसका मतलब है मुझे भी एक लोन मिल सकता है? मैं पिछले 5 सालों से मुंबई में स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मेरा खुद का घर नहीं है। आज तो मकान मालिक ने भी मुझे धक्के मार के निकाल दिया। मुझे एक लोन दे दो प्लीज। हाँ वैसे आप में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आता, लोन मिल जाएगा। बस आप अपने इनकम डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। इनकम तो नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ गया हूँ? मेरा मतलब है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एक्सक्यूज मी मिस्टर हैप्पी सिंह, क्या आप नॉक करके नहीं आ सकते? अरे मैं कोई तेरे बाप का नौकर हूँ जो नॉक करके आऊंगा? मैं तो यार कस्टमर बन के आया हूँ, अकाउंट खुलवाने आया हूँ यार। व्हाट इज दिस यार? आई एम नॉट किसी का यार, आई एम अ बैंक मैनेजर हियर और मैं अपने क्लाइंट के साथ हूँ, बिजी हूँ। आप जरा बाहर जाइए। वो तो मैं देख रहा हूँ कितना बिजी है, तेरे हाथ भी बहुत बिजी हैं। वैसे अच्छी है। क्या? टाई तेरी टाई ठीक कर, टाई। शराब, आप जाइए बाहर। हाँ जा रहा हूँ, सीधा घर जा रहा हूँ। देखिए आपका पति इतना भोला नहीं है जितना वो दिखता है जी ये बताइए, कभी उसने आपके लिए कोई गहने खरीदे? नहीं। कभी कोई साड़ी खरीदी? नहीं। तो फिर वो उन पैसों का करता क्या है? मुझे नहीं पता क्या करता होगा। अरे बाहर जाके लड़कियां पटाता है और उन पे खर्च करता है। क्या? ऐसे आदमी को तो ना हंटर के साथ पब्लिक में जाके मारना चाहिए। देखिए हैप्पी जी, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा आप जो बोल रहे हैं। अब देखिए मेरा तो फर्ज था आपको इन्फॉर्म करना, बाकी अब आप जाने क्या करना है। क्यों जी? जी। Sir, according to the accounts of Hindustan मास्टर जी, sir, किसी ने सच कहा है कि टीवी देखने से वायलेंस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी मैं टीवी ऑन करता हूँ पापा जी आके मेरी पिटाई करते हैं। हाँ यार गोल्डी, तेरे पापा जी है ना बहुत ही वायलेंट टाइप के आदमी है। मुझे किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखने देते। मास्टर जी, आप ऐसा कुछ मत करना, वरना पापा जी अपना बेल्ट उतार के आपको पीटेंगे। क्यों? तुझे भी कभी बेल्ट उतार के पीटा है? हाँ, एक बार उन्होंने बेल्ट निकाला था, पर मैं बार बच गया था। कैसे? क्योंकि उनकी पैंट गिर गई। ओए खोते दे पुत्र, तू यहाँ पर टीवी देख रहा है, पढ़ाई नहीं करनी? और मास्टर तू, तेरे को इस चीज की तनख्वाह मिलती है? चल अंदर चल। और तू नहीं, हो जाएगा पढ़ाई करने। ओए तू एक बात बता यार राज, पहले तो ठीक से बैठ। हाँ, ये सामने जो अमीषा जी रहती है ना, इसके बारे में क्या ख्याल है? बहुत अच्छी लड़की है ना? so sweet। तो यार मैं उसको ना कॉफी पिलाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। कॉफी? सॉरी, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो यार मैं तो कॉफी पिलाने की बात कर रहा हूँ, मैं कौन सा उसका हाथ पकड़ रहा हूँ। तो मेरी सेटिंग कराएगा ना? नहीं, मैं आपकी सेटिंग नहीं कराऊंगा। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं ये सब नहीं करने वाला। अच्छा ठीक है, तो फिर तू अपना बोरिया बिस्तर बांध, मैं दूसरा ट्यूशन मास्टर देखता हूँ। नहीं रुकिए, देखिए ये गलत है। हाँ वो तो है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी सेटिंग करा देता हूँ, लेकिन आपको मेरे 2 महीने का किराया माफ करना होगा। यार तू सेटिंग करा दे, 2 महीने का क्या, तू 6 महीने का किराया, नहीं 6 ज्यादा हो गए, तू 3 महीने का किराया माफ कर। साला छोड़ना नहीं, बाहर जाके ये को खिलाते हैं और मैं यहाँ घर में बैठ के आटा गूंथती हूँ, रोटी। अरे आज आने में इतनी देर क्यों हो गई? एक बहुत जरूरी मीटिंग थी राधिका। ओह, सर हमें भी तो पता चले किसके साथ और कैसी मीटिंग थी। क्या मतलब?
क्या मुझे अब ये भी बताना पड़ेगा कि आज सुबह से हमारी बैंक में कितने नए अकाउंट खुले? कोई जरूरत नहीं है, हैप्पी जी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम एक लड़की के साथ थे और तुमने उसके कंधे पर हाथ भी रखा था। राधिका, वो मेरी मजबूरी थी। अरे वाह, ऐसी क्या मजबूरी है जो लड़की के कंधे पर हाथ रखना पड़ता है? देखो राधिका, वो लड़की हमारी क्लाइंट है, बेचारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, फूट फूट के रो रही थी, मुझसे उसका दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे समझाया, बस। एक दिन वो लड़की रोई क्या फूट फूट कर, तुमने उसके कंधे पे हाथ रखा। मैं जो यहाँ रोज दहाड़े मार के रोती हूँ, तुम मेरे नाखून तक को हाथ नहीं लगाते। जो रोज मरता है उसके लिए कौन रोता है? सॉरी माझे वडील बोलत होते हो, या माणसाची लग्न करू नको, बंडल पास आहे, एकदम चालू नंबर वन आहे, बघितलं आज फसवणं कसं, ऐक गं मी काय। राधिका, तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे बताओ, पिछले 4 सालों में मैंने एक बार भी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखा? बताओ मुझे। नहीं। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा तुमने? वो मैं हैप्पी जी की बातों में आ गई थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें हिम्मत ही नहीं है। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। सुनो ना, मैंने ना कल रात को एक सपना देखा। अच्छा? कि तुमने मुझे पूरे 5,000 रुपए दिए एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। तो मुझे पूरा यकीन है तुम वो मेरा सपना टूटने नहीं दोगे। ऑफ कोर्स नॉट डार्लिंग, वो सपने वाले 5,000 तुम अपने पास ही रख लो। थैंक यू। हाउ टू होल्ड बैट एंड बॉल। हाय राज। अमीशा, तुम हमेशा मुझे यहाँ पे इतना इंतजार क्यों कराती हो? वो इसलिए राज, क्योंकि शादी के बाद तो मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा ना। वाह, क्या लॉजिक है। अच्छा सुनो, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? कहीं मेरे डैड तो वापस नहीं आ गए? नहीं, एक्चुअली वो जो हैप्पी सिंह तुम पर बहुत लट्टू है ना। हाँ जानती हूँ, इसलिए रोज सुबह मुझे अकाल पीड़ितों की तरह देखते रहते। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ ज्यादा हो गई है। क्या हुआ? वो तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहते हैं डेट पर। वो मेरे साथ बाहर जाना चाहते हैं? यू मैड और व्हाट? नहीं, देखो बेबी, ऐसा मत करो, वो दिल के इतने बुरे नहीं है, इट्स क्वाइट हार्मलेस, यू नो। तुम क्या चाहते हो कि मैं उनके साथ डेट पे जाऊँ? हैव यू लॉस्ट इट? नो, आई हैव फाउंड इट बेबी, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम प्लीज चली जाओ, नहीं तो देखो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी नौकरी तो जाएगी वो अलग, लेकिन हमारी सारी स्पॉन्सरशिप भी बंद हो जाएगी। हमारे मूवीज, हमारे डिनर्स, हमारे पिक्चर्स, हमारे डेटिंग्स, हमारे आउटिंग्स, तुम्हारी गिफ्ट्स। ओके, अगर हमारा इतना ही नुकसान है तो ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगी। You are so adjusting, baby, you're so adjusting. है ना? हैप्पी जी। यार राज, तू आ गया, मैं तेरी राह देख रहा था। क्यों? यार अमीशा को डेट पे ले जाना है, उसके लिए एक चिट्ठी लिखनी है। हाँ, तो उसमें चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही जाके बोल के आता हूँ। नहीं, हैप्पी सिंह की डेट है, हैप्पी सिंह का स्टाइल भी होगा। हाँ, तो आप हैप्पी सिंह के स्टाइल में ही कुछ लिख दीजिए। और फिर तुझे क्यों रखा है? तू कॉलेज में बीए पास करके आया, टाइम पास करके आया? तो मैंने बीए आपकी चिट्ठियां लिखने के लिए नहीं पास की है। तो फिर ऐसे कर, बोरिया बिस्तर बांध ले, मैं दूसरा ट्यूशन मास्टर रखता हूँ। ठीक है, ले बोलिए। डियर मीशा। अमीशा नहीं, अमीशा होता है, अमीशा। नहीं, पंजाबी में ए थोड़ा साइलेंट होता है। डियर मीशा, तू मेरे सफर की रानी है, तू मेरे रेडिएटर का पानी है, तेरी आंखें जैसे गड्डी के हेडलाइट और तेरे गाल जैसे एम्बेसडर की डिक्की। नहीं डिक्की नहीं, बॉनेट। नहीं बॉनेट। तू लिख क्यों नहीं रहा? तू क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी भारी भरकम उम्दा शायरी आपने सीखी कहाँ से, प्लीज मुझे ही बताइए। किसी को बताना मत। नहीं। एक ट्रक के पीछे पड़ा। वाह, तो ये भी बता दीजिए कि आप डेट पे ट्रक को लेके जा रहे हैं क्या अमीशा को? नहीं, ये बड़ी इफेक्टिव पोइट्री है, मैंने अपनी रंजीते को भी यही लिख के पढ़ाया था। हाँ, इसीलिए तो आज तक दुआ छोड़ रही है। कहाँ से? अच्छा ठीक है यार, तू छोड़, तू अपने स्टाइल से लिख और खुद जाके पहुंचा, मेरा नाम लिख दे। हैप्पी जी, मैं यहाँ पे ट्यूशन मास्टर हूँ, आपका पोस्ट मास्टर नहीं हूँ। यार तो ये ले, 500 रुपए हैं एक चिट्ठी के, तू लिख और तू पहुंचा। 500 रुपए एक चिट्ठी के लिए? इथं मस्ती बघितलं का? हो ना? तुला कोण आवडलं ग? मला विवेक आवडला. तुला कोण आवडला? रितेश. हा, तसं मला पण तोच आवडला. बरं काम केलं ना त्यांनी. हा, गोड दिसलाय. उद्या कुठे जायचंय? खूपच गोड दिसतंय. हो. मग मी काय करते, तुला 4 वाजता
एक मिनिट थांबा, शीला कोणतरी पकवतंय. हाय राज. हाय हाय दीदी. कैसे आना हुआ? बस फर्स्ट क्लास. वो एक्चुअली है ना, मैं अभी भी हैप्पी सिंह के यहाँ की चाट खाकर आई हूँ. बहुत मस्त थी. अच्छा यही बताने के लिए आए थे ना 100 के? नहीं हाँ, नहीं बोलो. नहीं यही नहीं, और भी है. अब बाद में फोन करूँ ना. तुला मी नंतर फोन करते हैं. नंतर. हाँ. हाँ? मंतर है. अमीशा है. हाँ है. क्यों? बुलाइए ना. क्यों? ये किताब थी नहीं है. अरे तो साइलेंट लव स्टोरी, ये तो बहुत अच्छी किताब है. हाँ बहुत अच्छी है. आपने पढ़ी है? नहीं, अब तो आपको कैसे पता कि अच्छी है? लास्ट टाइम यही किताब मैं लाइब्रेरी से लाई थी. उसपे ना मुझे 1000 रुपए की नोट मिली थी. अच्छा, तो देख रही हूँ कि है कि नहीं. नहीं वो तो हमेशा. हाँ दीदी. ये लो तुम्हारे राज की साइलेंट लव स्टोरी. जी. किताब का नाम है. दीदी बहुत प्यास लगी है, चाय मिलेगी? प्यास लगे तो पानी पियो. हाँ एक्चुअली पानी नहीं, वो बहुत टाइम से आपके हाथ की चाय नहीं पिए ना. मेरे लेकिन हाथ की चाय भी लाती हूँ. हाँ, आराम से है ना. बस रखिए, बाद में पढ़ लेना. चीनी कितने चम्मच? वो अब प्यास बुझ गई है. अच्छा. नहीं चाहिए चाय. बाय बाय. बाय. ये ना किताब मैं पढ़ के तुम्हें देती हूँ. प्लीज अरे लेकिन मैं आपको दूंगी. वीडी है. अमीशा, अमीशा कहाँ गई? अरे लगता है पढ़ने का बहुत शौक है इसे. हैं? फ्रॉम हैप्पी सिंह. हैप्पी सिंह की चिट्ठी अमीशा को. देखो तो सही क्या लिखा है. मेरी प्यारी अमीशा, प्यारी, कल मेरा बर्थडे है और ये दोस्त आपको और सिर्फ आपको ट्रीट देना चाहता है. देखो, लेकिन आप ये मामला आप टॉप सीक्रेट रखना. आपका हैप्पी सिंह. हैप्पी सिंह, तुझे तो मैं. अरे वाह 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 वाह, रब्बा कितना हैप्पी? अच्छा बच्चा है मेरा. हैप्पी. अरे अनिरुद्ध जी नमस्ते. नमस्ते भाभी जी. हैप्पी कहाँ है? हैप्पी जी तो सच थच के बन ठन के कहीं बाहर गए हैं. कुछ काम था जी? हाँ वो उसका बर्थडे है ना आज, तो मैंने सोचा उसे विश करूं. हाय रब्बा, आज उनका बर्थडे है और देखो मैं तो भूल ही गई थी. कितनी बड़ी गलती हो गई, इसीलिए सुबह से इतने अपसेट हैं. कोई बात नहीं भाभी जी, गलती तो हो जाती है सबसे. इसीलिए तो हैप्पी ने आपको एक सरप्राइज देने के लिए बुलाया है. सरप्राइज? हाँ. मैनू की सरप्राइज है? वो अगर मैं आपको बताऊंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? करेक्ट गल है. अरे वही सरप्राइज देने के लिए तो हैप्पी ने आपको होटल सरप्राइज में बुलाया है. अच्छा मैं पहुंच जाती हूँ. लेकिन मेरे ख्याल से कुछ तोहफा शोफा ले जाना चाहिए. नहीं बिल्कुल ले जाना चाहिए. क्या ले जाऊं? जूतों का जोड़ा ले जाइए. जी काम आएगा. जूतों का जोड़ा चंगा आइडिया है. वो यार पता नहीं ये गॉगल मेरे को शूट कर भी रही है कि नहीं, समझ नहीं आता. पहनूं या उतार दूं? नहीं नहीं पहने रखिए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं. शाहरुख खान को भी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. अच्छा वैसे आप इतना नर्वस क्यों है? क्या बताऊं यार, पहली बार डेट पे आया हूं ना, इसलिए थोड़ा नर्वस तो हूँ. मुझे तो ये भी नहीं पता डेट पे करना क्या होता है. सानिया कुछ नहीं, लड़की अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करती है और बाद में लड़के बिल भरते हैं. बस इतनी सी बात है. वो ये तो बड़ा सिंपल है. ये तो अच्छा हो गया, अपने पास नोट बहुत है. वेरी गुड. तो फिर मैं वहाँ जाके अपनी पेट पूजा करता हूँ, आपको बाद में मिलता हूँ. नहीं यार तू ज्यादा दूर मत जाना, मैं नर्वस हो जाऊंगा. नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बिल भी आप ही को भरना है. अच्छा ठीक है. हे रब्बा मैनू माफ कर दे. आज मैं पहली बार रंजीते के बगैर खाना खाने के लिए जा रहा हूँ. और ना जी ना हैप्पी जी, आपको मेरे बगैर खाना खाने की कोई जरूरत नहीं. मैं आ गई हूँ. तो तू कहाँ से आ गई? क्यों? आपने ही तो मुझे बुलाया आपकी बर्थडे पार्टी का सरप्राइज देने के वास्ते. हाँ, और देखो जी तुसी मैंने माफ कर दो. मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैं आपका बर्थडे भूल गई. लेकिन कोई गल नहीं, मैं आपके लिए तोहफा भी लाई हूँ. इसमें क्या है? जूते. लगता है जूते खाने का ही दिन है. क्या कहा? ये मेरा मतलब है तुम खाना ऑर्डर करो, मैं जरा फिंगर बोल में हाथ धो के आता हूँ. हाँ लेकिन खाओगे क्या? कुछ भी ऑर्डर कर लो, आज तो लुटना ही है. अच्छा वेट. आज सब मामला उल्टा पड़ गया. क्या हुआ? रंजीते यहाँ आ गई. अच्छा भी जूते लेके. जूते पड़े तो नहीं? नहीं वो तो गिफ्ट में लाई है यार. अच्छा तो बाद में पढ़ेंगे. कुछ नहीं. यार मुझे लगता है किसी ने उसको बता दिया कि मैं यहाँ अपना हैप्पी बर्थडे मना रहा हूँ. अच्छा हाँ, किसने बताया होगा? तूने तो नहीं बताया. नहीं मैं तो आपका वेल विशर हूँ. मेरा क्या है? वेल विशर. अच्छा ठीक है, तो तू ऐसे कर,
तू ना पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला जा और मीशा को अंदर आने से रोक ले। जीते ने उसको यहाँ देख लिया तो होटल में तोड़ फोड़ बहुत हो जाएगी, मेरा बिल बहुत बढ़ जाएगा। आप तो पूरे फंसे। हाँ यार, इसलिए तो कह रहा हूँ तू हेल्प कर, तू मीशा को खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा मेरी तरफ से। ठीक है, उसके लिए 1000-2000 तो लग ही जाएंगे। तू नोटों की फिक्र मत कर, नोट बहुत है अपने पास। बस तू मेरी डेट पे चला जा, गॉगल पहन ले। गॉगल? इसको डराने? नहीं तो रखिए। थैंक गॉड। वेटर, समझ गया ना, जा लेके आ। तो फिर रंजीते क्या ऑर्डर किया तूने? वो क्या है कि हैप्पी जी, यहाँ का मेन्यू शेन्यू कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने वेटर से कहा तेरे पास जो कुछ भी है सब एक एक सैंपल लेके आ। क्या? ओए भाई, बड़ी मुबारकें हो पप्पी जी, बहुत मुबारक। पप्पी नहीं, हैप्पी। हैप्पी? तो फिर पप्पी बर्थडे यार, पप्पी बर्थडे है। ओ यार तू घबरा नहीं, मैं तेरा खाने का खर्चा बिल्कुल नहीं कराऊंगा। थैंक यू यार। हाँ, 2 लार्ज ले आना भाई। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ये भी आ गया भाई, 2 लार्ज और लेके आओ। सिर्फ 2 लार्ज नहीं, 15-20 बोतलें मंगानी पड़ेगी। पूरी सोसाइटी आ रहे, बाली, मशहूर, दामले। ये गलत बात है हैप्पी जी, ये बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात है। आपने पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया, सिर्फ मुझे नहीं इनवाइट किया। मुझे किसी और से पता चला। किसी और से? आहो, किसने बताया? मैंने बताया भाभी जी को हैप्पी सिंह। ये ठीक नहीं है, तुम यहाँ चुपके चुपके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारी तरफ से मैंने पार्टी में पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया है। और तुझे कहाँ से पता चला? बता दूं? जहाँ चाय यार मिल जाए वहाँ रात हो गुलजार, जहाँ चाय यार। मेरे को गुरनानी ने बोला तुम्हारा छोकरी को इधर देखा है, देखेगा ना क्या? सिक्योरिटी, क्या टीका लगाए खड़ा, इधर आओ। देखो, हम दूसरी बार ये सोसाइटी में आया और दूसरी बार तुमसे पूछता है, ये लड़की कोई सोसाइटी में देखा है? नहीं सर। टोपी ऊपर करके देखो। चलिए, मेरा टोपी नहीं, अपना टोपी ऊपर करो और देखो। देखा? देखा। कैसा है? अच्छा है। नीचे करो टोपी, टोपी को नहीं देखने के लिए बोलता है। तुम ऐसा करो, उधर खड़े हो जाओ। कौन बनाया तेरे को सिक्योरिटी में? प्लास्टिक का बूट डाल के चला। क्या यार, सोसाइटी में ऐसा है सर? लक्ष्मी भाई। अरे क्या लक्ष्मी भाई, ऐसा सिक्योरिटी रखा, प्लास्टिक का बूट डाल के घूम रहा है। जान लक्ष्मी भाई, प्लास्टिक का बूट मैं भी पहनता हूँ। प्लास्टिक क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेरा कोई रिश्तेदार बोला कि तुम्हारा छोकरी को ना इस सोसाइटी में देखा है। इस सोसाइटी में? लेकिन मैंने बहुत ढूंढा, आपकी लड़की नहीं मिली। अरे तुमको फोटो देखो यार फिर से। मेरे पास फोटो है लेकिन लड़की नहीं मिली। राज, यस। आखिर मेरे साथ डेट पे जाना तुम्हारे नसीब में लिखा था। आई नो डार्लिंग, और दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, इन योर केस खाने वाली का नाम। ये लो डार्लिंग, तुम्हारा फेवरेट बर्गर। अरे लेकिन राज, ये तो आधा खाया हुआ है। हाँ, तू क्या, मैं नहीं खाया है। लो, खाना खाना। राज,